जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल गेट नॉलेज पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ चल रही है। वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हमारा सीएसएस का कोर्स चल रहा है। तो आज हमारे सीएसएस कोर्स का 5वां लेक्चर होगा और सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आइकन्स। हम देखेंगे आइकन्स क्या होते हैं और आइकन्स को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं और इस बारे में भी देखेंगे कि आइकन हम कहाँ से गेट कर सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने वीएस कोड ओपन कर लिया और कंट्रोल एन के साथ न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। पहली फाइल हमारी, जैसा कि आपको मालूम है, index.html की होती है। सेकंड फाइल हमारी स्टाइलिंग के लिए होती है जिसका नाम होता है style.css। और यहाँ पे HTML में आके हम शिफ्ट 1 के साथ बेसिक कोड लगा लेते हैं HTML का और अपनी स्टाइल शीट को लिंक करवा लेते हैं HTML के साथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम बॉक्स रख देते हैं और इस बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है कुछ खूबसूरत नज़र आए। डॉट बॉक्स, इसको एक विड्थ असाइन कर देते हैं 550 पिक्सल और इसको एक हाइट असाइन कर देते हैं 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ऑरेंज और इसे हम कर लेते हैं गो लाइव ताकि हम ब्राउज़र में इसका आउटपुट देख सकें जो कोडिंग हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है अभी बॉक्स का। अब हम देखेंगे कि बेसिकली आइकन्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल का पेज दिखाऊं तो इस पेज पे जो आइकन यूज़ हुए हुए हैं वो हैं, सबसे पहले आइकन ये वाला लगा हुआ है, ये गूगल ऐप्स वाला, ये आइकन है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इमेज वाला है ये आइकन यूज़ हुआ है। इसके बिल्कुल साथ में एक माइक का आइकन नज़र आ रहा है, ये भी एक आइकन है। प्लस का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये भी आइकन है। और यहाँ पे आपके पास एक लिंक का एक साइन आ रहा है तो ये भी आइकन है। और अगर आप यहाँ पे देखें एक पेंसिल का साइन आ रहा है, ये भी आइकन है। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे मैंने पिन की हुई हैं कुछ चीज़ें। व्हाट्सएप का आइकन है, यूट्यूब का आइकन है, अपवर्क का है, लिंक्डइन का है, बार्ड का है, चैट जीपीटी का है, ये सारे आइकन्स हैं। स्टूडेंट्स, अब जो असल बात है वो ये है कि हमने देखना है कि इन आइकन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है जी, एक वेबसाइट है जिसका नाम है cdnjs.com। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। ये आप वेबसाइट गौर से देख लें ज़रा, cdnjs.com। और यहाँ पे आके आपने पहला लिंक लगा हुआ है यहाँ पे फाउंड ऑसम का, तो इस लिंक को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। यहाँ पे आपके पास शो भी हो रहा है कॉपी यूआरएल, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इस लिंक को आपने लगाना है हेड टैग में आके, स्टाइल शीट से पहले आपने पहले लिखना है लिंक और href में आपने इस लिंक को पेस्ट कर देना है। पहला काम हमारा हो गया। और अब एक सेकंड काम है, वो है जी, आपने एक दूसरी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है foundawesome.com। इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है foundawesome.com को। हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रही है, सेकंड या थर्ड कह लें आप, आइकन्स की। आइकन्स पे क्लिक करना है आपने, एक नया पेज ओपन होगा। अब इस सर्च बार में आपने आइकन सर्च कर लेना है, जो भी आइकन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे होम का आइकन चाहिए, मैंने लिखा होम और इसको आपने एंटर कर देना है तो आपके पास होम के आइकन्स आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके नेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास होम के सारे आइकन्स आ गए हैं। बहुत से आइकन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रो का साइन लगा हुआ है, तो इनको हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाले प्रो वाले आइकन यूज़ करने हैं तो इसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम लर्निंग फेज़ में हैं, हम पहले सिर्फ वही आइकन यूज़ करेंगे जो हमें फ्री में अवेलेबल है। अब फ्री में कौन से अवेलेबल हैं? हर वो आइकन जिसके ऊपर ये प्रो नहीं लिखा हुआ ऑरेंज कलर में, वो फ्री में आइकन है। जैसा कि ये देख लें आप, इसके ऊपर भी नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ। और बहुत से आपको आइकन यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ये सारे फ्री में आइकन हैं। इनमें से आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये हाउस वाला आइकन यूज़ करते हैं। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, एक नई विंडो ओपन होगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपने और यहाँ पे आपको ये आई टैग मिलेगा और क्लास लगी हुई है इस आइकन की। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो कॉपी हो जाता है। सिर्फ आपने क्लिक करना है
तो ये जो लिंक है ये कॉपी हो जाता है। अब इस लिंक को आपने वहाँ पे लगा देना है जहाँ पे आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। जो भी कोड हमने कॉपी किया सिंपल यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने आइकन शो हो रहा है होम का। अभी हम एक दो आइकन्स और सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप। आपने लिखना है व्हाट्सएप। दो आइकन व्हाट्सएप के अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, नई विंडो ओपन होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आइकन का लिंक पड़ा हुआ है। इसको सिंपल आपने एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा और इसके बाद जहाँ भी आपने इसको लगाना है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके सामने व्हाट्सएप का आइकन भी शो होने लग गया है। एक आइकन हम यहाँ पे और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो आइकन होगा फेसबुक का। आप लिखें यहाँ पे फेसबुक तो आपके सामने फेसबुक के आइकन्स आ जाएंगे। ये फ्री वाले सारे आइकन्स हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है या जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आपने उस पर क्लिक करना है, नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आके आपने इस लिंक को क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको आपने जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 आइकन्स हो गए हैं और अब हम इन आइकन्स को स्टाइल करना सीखेंगे कि इनको हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं और स्टाइल करने के बाद इनके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। स्टाइल में सबसे पहले हम लिखते हैं बॉक्स। अब बॉक्स में आई को टारगेट कर लें। आप यहाँ पे लिखें आई। पहले इनको एक मार्जिन असाइन करते हैं ताकि इनके दरमियान में कुछ गैप आ जाए या मार्जिन आ जाए। फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जी। अब सबके दरमियान में 30 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। स्टूडेंट्स इससे अगली बात यह है कि अब हमने इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए आपने सिंपल फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी लिखनी है CSS की और जितना बड़ा भी आप इसको करना चाहते हैं उतने आपने इसको वैल्यू दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल आइकन आपका इतना बड़ा नज़र आएगा आपको। अब हम इसका कलर चेंज करना सीखेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आना है HTML की फ़ाइल में जहाँ पे आपने आइकन लगाया हुआ है और क्लास लगी हुई है यहाँ पे। पहली क्लास को आपने टारगेट नहीं करना। यहाँ पे 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास ये है, इसको आपने नहीं छेड़ना। दूसरी क्लास ये वाली है FA हाउस, FA व्हाट्सएप, FA फेसबुक। आपने ये सेकंड वाली जो क्लास है इसको आपने टारगेट करना है। पहले हम हाउस को टारगेट करते हैं। सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और स्टाइल में लेके आ जाना है। यहाँ पे आप लिखें डॉट, डॉट के साथ क्लास का नाम पेस्ट कर दें और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आपने सिंपल कलर प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। कलर लिखने के बाद आप यहाँ पे कलर दे दें जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू असाइन कर दिया है। तो आप देखेंगे इस हाउस का कलर ब्लू हो चुका है। अब हम व्हाट्सएप का कलर चेंज करते हैं। तो व्हाट्सएप का कलर चेंज करने के लिए आपने आना है यहाँ पे FA व्हाट्सएप। इस क्लास को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डॉट के साथ यहाँ पे पेस्ट करना है और ब्रैकेट लगा देनी है और इसका कलर आपने असाइन कर देना है जो भी व्हाट्सएप का कलर होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं। ग्रीन ही कलर है व्हाट्सएप का वैसे भी। तो आपके सामने ये ग्रीन कलर में व्हाट्सएप शो हो रहा है आइकन। अब हमने फेसबुक के आइकन का कलर चेंज करना है। तो फेसबुक का कलर चेंज करने के लिए आपने इसकी सेकंड क्लास को करना है कॉपी यहाँ से और स्टाइल में आके डॉट लगा के इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है कलर। तो कलर आप इसका कर दें ब्लू। ब्लू थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं या ये वाला। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने फेसबुक का कलर भी फेसबुक वाला ब्लू हो गया। इस तरह से आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं और मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर लगाना सीखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस आइकन को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए ब्राउन असाइन कर देता हूँ। देख लेते हैं कैसा लग रहा है ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर तीनों आइकन्स पे अप्लाई हो गया। अब हम इसमें एक पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग की वैल्यू दे देते हैं 14 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है इसका। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है तो हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने वाइट कलर में इसका बैकग्राउंड आ गया। और अगर आप यहाँ पे आके इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 50%, तो ये सर्कल बन जाएगा प्रॉपर।
तो इस तरह से आप अपने आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपने लगाना हो तो आप इस तरह से आइकन उठा के और लगा सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला काम यह है कि आपने इस वेबसाइट पे आना है cdnjs.com पे। इसमें पहले फाउंड ऑसम के लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने HTML की फाइल में आके हेड टैग में लिंक लगा के href में पेस्ट कर देना है। दूसरा काम आपका, आपने फाउंड ऑसम की वेबसाइट पे आना है। आपने लिखना है foundawesome.com और आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार आ जाएगी। सर्च बार में आपने कोई भी आइकन सर्च कर लेना जो भी आपको चाहिए। इस वेबसाइट पे दुनिया जहान के हर कोई आइकन पड़ा हुआ है, तो कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप सर्च किया तो आपके सामने लैपटॉप्स आ गए। तो इसके बाद आपने सिंपल क्लिक करना है इस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद नई विंडो ओपन होगी और आपने सिंपल इस आइकन को कॉपी करना है और जहाँ भी आपने इसको लगाना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये था पहला मेथड आइकन लगाने का। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको फाउंड ऑसम से आइकन नहीं मिलता है। ये कभी कभार ही होता है, ज़्यादातर मोस्टली हमें आइकन जो हैं फाउंड ऑसम से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आइकन नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन। आपने लिखना है यहाँ पे flaticon.com। ये वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना आइकन जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इंस्टाग्राम। मैंने लिखा इंस्टाग्राम और एंटर किया तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम के आइकन्स आ जाएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, कलरफुल आइकन यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रॉपर। इनको यूज़ करने के लिए ये एज ए PNG हम यूज़ कर सकते हैं। इनको पहले हम एज ए इमेज डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इमेज टैग में जाके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी ऑप्शन में डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने बताना है कि किस फॉर्मेट में करना है। तो हम करेंगे PNG में। PNG पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। आपने फ्री वाले यूज़ करने हैं, अभी हमने प्रीमियम नहीं यूज़ करना। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आइकन हमारा डाउनलोड में चला जाएगा। अब हम आते हैं डाउनलोड में। तो ये आपके सामने आइकन आ गया। इसको उठा के हम सेम फोल्डर में ले आते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम नाम से हमारे पास आइकन आ गया। अब इसको हम अपनी फाइल में यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है img टैग। सोर्स में आपने जाके डॉट और स्लैश लिखना है तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, इसको आपने अटैच कर देना सिंपल। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके सामने इस तरह से आ रहा है। अब ये बड़ी इमेज का साइज़ है तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, आपने सिंपल CSS में आना है। आपने लिखना है बॉक्स हमारी क्लास का नाम है, ये जो डिव में हमने यूज़ किया हुआ है, और इसमें आपने img को टारगेट करना है। ये याद रखिएगा, सिर्फ बॉक्स को टारगेट नहीं करना, बॉक्स में जो img है इसको टारगेट करना है और इसको आपने विड्थ असाइन कर देनी है, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल। तो आपके सामने आइकन 100 पिक्सल का ऐसा आ जाएगा। तो अगर आपने और छोटा करना है इसको तो आप इसकी वैल्यू 50 या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना कर सकते हैं। तो ये 50 पिक्सल का आइकन यहाँ पे आ गया है। तीसरी ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे, एक तीसरी वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल फॉन्ट्स। इस पर क्लिक करना है, पहला ही लिंक आ जाएगा जिसका नाम है fonts.google.com। इस पर क्लिक करें आप। ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने यहाँ पे आ जाना है आइकन्स पे, इस पर क्लिक करें आप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आइकन्स की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने हज़ारों आइकन्स पड़े हुए हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। हम इसमें से एक आइकन उठाते हैं, ये डन वाला, इस पर क्लिक करें आप तो एक नई विंडो राइट साइड पे ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने सिंपल इस लिंक को उठाना है यहाँ से कॉपी। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, लिंक कॉपी हो जाएगा और इस लिंक को आपने हेड टैग में पेस्ट कर देना है आके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसे हम कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि कोड कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए। और इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग दी आइकन, तो इस पे आपने क्लिक करना है और आपका आइकन कॉपी हो जाएगा और इसको आपने जहाँ भी लगाना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये जो आइकन आएगा आपके पास स्पैन टैग के अंदर आएगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने ये आइकन शो हो रहा है टिक का। तो ये 3 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इनमें से जो आपको अच्छी लगती है, जो जिसमें आपको
आइकन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अब हम मज़ीद CSS की प्रॉपर्टीज़ के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई इशू हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक आपने क्लियर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।